हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछले क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ गियर के बारे में बताया था कि गियर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि स्पर गियर क्या होता है। सेकंड आपका था कि हेलिकल गियर क्या होता है। थर्ड आपका था बेवल गियर क्या होता है। ठीक है, इन तीन गियर के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब बात करते हैं अपने अगले टाइप के गियर जिसका नाम है रैक एंड पिनियन। कि देखो, रैक एंड पिनियन नाम जरूर है लेकिन ये भी क्या हमारा गियर का टाइप है। क्या है? गियर का टाइप है। ठीक है, देखो रैक एंड पिनियन कुछ ऐसा होता है। ये जो देख रहे हो ये क्या आपका रैक है, लिखा है रैक, और इसे बोलते हैं पिनियन। क्या बोलते हैं? पिनियन। पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि है क्या। इसमें दो अलग अलग टाइप के गियर होते हैं, रैक और पिनियन, जो कि एक दूसरे के ऊपर चलते हैं। ठीक है, गोल सर्कुलर गियर को पिनियन कहते हैं, जिस पर स्पर गियर के जैसे टीथ कटे होते हैं, और दूसरा जिस पर यह चलता है वह गोल ना होकर एक लंबी सी फ्लैट बार होती है जिस पर सीधे टीथ कटे हुए होते हैं, उसे रैक कहते हैं। इसे हम रोटरी मोशन को यानी कि घूर्णन गति को लीनियर मोशन यानी रेखीय मोशन में बदलते हैं। इसका उपयोग गाड़ियों की स्टीयरिंग और लैथ मशीन में भी किया जाता है। आपको मैंने मटेरियल दे दिया है, अब समझते हैं। देखो क्या बोला गया है कि हमारा फ्लैट बार होता है, एक सीधी बार होती है जिसे रैक बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हमारा सर्कुलर बार होता है जिसे बोलते हैं पिनियन। क्या होता है? इस रैक के ऊपर ये पिनियन मूव करता है। क्या करता है? मूव करता है। फिर आपको यहाँ लिखा गया है कि ये जो पिनियन होता है ये हमारा स्पर गियर की तरह होता है। क्या होता है? यानी कि स्पर गियर, मैंने बोला था कि स्पर गियर की जो टीथ होती है वो एक्सिस के पैरेलल होती है, यानी कि अक्ष के समानांतर होती है। उसी तरह से ये जो पिनियन होता है इसमें जो टीथ कटी होती है ना, ये भी एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैंने आपको बोला कि रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में क्या करता है, जब ये रोटेट करता है ना, ये घूमता है इस तरह से, तो ये हमारा रैक क्या करता है, ये हमारा लीनियर मोशन करता है, यानी कि रेखीय गति करता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसे ही बोलते हैं रैक एंड पिनियन। यहाँ देखो लिखा गया है कि इससे हम रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे बोलते हैं रैक एंड पिनियन। कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपका स्पाइरल गियर। देखो स्पाइरल गियर कुछ होता नहीं है, हमारा सिंपल टाइप का गियर होता है। बस इसमें क्या होती है, जो दांत होती है ना, जो टीथ होती है गियर की, वो कर्व शेप में होती है, यानी कि वक्र आकार की होती है। जब दो शाफ्ट नॉन पैरेलल हो, नॉन पैरेलल का मतलब क्या है कि असमानांतर हो, या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग हो, यानी कि आप प्रतिच्छेद हो, यानी कि क्या है, दोनों का प्लेन ही अलग है, तो उन दोनों शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए हम लोग स्पाइरल गियर का उपयोग करते हैं। तो आपको मेन पॉइंट क्या याद रखना पड़ेगा कि जो स्पाइरल गियर होता है उसकी जो टीथ होती है वक्र आकार की होती है, और जब कोई दो शाफ्ट अलग अलग प्लेन में हो, अलग अलग समतल पे हो, तो उसे कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए स्पाइरल गियर का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखो इसे बोलते हैं स्पाइरल गियर, है ना। स्पाइरल गियर, इसमें देखो टीथ क्या है हमारा, वक्र आकार का है ना। क्या है? वक्र आकार का है। और ये भी क्या हमारा स्पाइरल गियर है, जो क्या कर रहा है, एक दूसरे से मेश होके, यानी कि एक दूसरे से मिल करके रोटेट कर रहा है। ठीक है, अगला है आपका वॉर्म एंड वॉर्म गियर। पहले पढ़ लेते हैं। वॉर्म एक प्रकार का सिलेंड्रिकल रड होता है, यानी कि बेलनाकार रड होता है, जिस पर हेलिकल या स्पाइरल रूप में लगातार चूड़ियाँ बनी होती हैं। ठीक है, पहले देख लो कि वॉर्म एंड वॉर्म गियर। देखो ये हमारा सिलेंड्रिकल रड है, क्या है, हमारा बेलनाकार रड है, जिस पर क्या कटी हुई, टीथ कटी हुई है। क्या कटी हुई है? टीथ कटी हुई है, और स्पाइरल शेप में कटी हुई है, या फिर गोलाकार में कटी हुई है। ठीक है, ये आपका मोटर है।
जिसको हम वार्म गियर के साथ मेश कर दिया जाता है। यानी कि वार्म क्या करते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है वार्म, इसे बोलते हैं वार्म, और इसे बोलते हैं वार्म व्हील बोलो या फिर वार्म गियर बोलो, ठीक है। आप इसे वार्म व्हील भी बोल सकते हैं यानी वार्म पहिया, या फिर वार्म गियर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके ऊपर इसको मेश कराकर चलते हैं। इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर दो शाफ्ट है, शाफ्ट होगा, ठीक है, शाफ्ट लिख लेना, शाफ्ट आपस में क्रॉस करती हो और उन पर गति को ट्रांसमिट करना हो। यानी जब दो शाफ्ट आपस में क्रॉस करती हो, यानी कि एक दूसरे को काटती हो और वहाँ पर मुझे पावर को ट्रांसमिट करना है, तो वार्म एंड वार्म गियर का उपयोग करते हैं। इससे वार्म को घुमाने से वार्म गियर घूमती है, ठीक है। मतलब समझो, जब भी हम लोग वार्म को घुमाएं, देखो मोटर है, मोटर से क्या ये वार्म जुड़ा हुआ है ना, तो जब भी मोटर को ऑन करेंगे तो क्या हमारा वार्म भी ऑन हो जाएगा, और वार्म घूमेगा तो हमारा वार्म व्हील भी घूमेगा। समझे बात को, यानी कि इस तरह से ये रोटेट करेगा, घूमेगा, रोटेशन करेगा ना, तो ये हमारा वार्म व्हील भी क्या करेगा, आपस ये भी हमारा इस तरह से मूव करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसे बोलते हैं वार्म एंड वार्म व्हील। आगे पढ़ देती हूँ। इसमें वार्म घुमाने से वार्म गियर घूमती है, ठीक है, परंतु वार्म गियर को घुमाने से वार्म नहीं घूमता। ध्यान दो, जब भी हम लोग वार्म को घुमाएं तो वार्म गियर घूमेगा, लेकिन जब वार्म गियर को घुमाएंगे तो वार्म नहीं घूमेगा। देखो, अगर इसे रोटेशन करवाएंगे, इसे रोटेशन करवाएंगे तो ये हमारा रोटेट होगा, लेकिन अगर इसे रोटेशन करवाए तो ये मेरा रोटेट नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे बोलते हैं वार्म एंड वार्म व्हील। देखो, इस प्रकार वार्म को घुमाकर गति को क्रॉस में ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। इसे बोलते हैं वार्म एंड वार्म गियर। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। ये हमारा वार्म होता है, ये हमारा वार्म व्हील होता है, ये हमारा होता है मोटर। मोटर से क्या करते हैं, वार्म को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। जब भी वो मोटर को ऑन करते हैं तो हमारा वार्म भी घूमता है, ठीक है, और जब वार्म घूमता है तो वार्म व्हील भी इससे जुड़ा हुआ होता है, जो कि वो भी घूमता है। तो एक पॉइंट याद रखना, जब वार्म को घुमाएंगे तो वार्म व्हील घूमेगा, लेकिन जब वार्म व्हील को घुमाएंगे तो वार्म हमारा नहीं घूमेगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा है वार्म एंड वार्म गियर। तो फ्रेंड, आपका जो चैप्टर है गियर का चैप्टर, वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आपको मैंने टाइप्स ऑफ गियर में पहले आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था, गियर का इंट्रोडक्शन बताया था कि इसका इंट्रो क्या होता है, पावर को ट्रांसमिट करता है। सेकंड मैंने बोला आपको इसका उपयोग क्या है, वो भी मैंने बता दिया था। थर्ड मैंने बताया था गियर के टर्मिनोलॉजी के बारे में कि गियर के टर्मिनोलॉजी कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ गियर के बारे में कि कितने प्रकार के गियर होते हैं, स्पर गियर, हेलिकल गियर। अंतर रखना, स्पर गियर में क्या होता है, इसकी जो टीथ होती है वो एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है, क्या होती है, एक्सिस के पैरेलल होती है। सेकेंड मैंने क्या कहा था हेलिकल गियर के बारे में कि इसकी जो टीथ होती है, क्या होती है, इसकी जो टीथ होती है वो एक्सिस से एक एंगल में होती है, कोण में होती है। थर्ड मैंने आपको बोला था बेवल गियर के बारे में कि बेवल गियर क्या करता है, 90 डिग्री में पावर को ट्रांसमिट करता है। इसका भी क्या है, जो टीथ होता है वो एक्सिस से एक एंगल में होता है। फिर रैक एंड पिनियन के बारे में बताया, स्पाइरल गियर के बारे में बताया और वार्म एंड वार्म गियर के बारे में बताया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, जो गियर चैप्टर था हमारा वो कंप्लीट हो गया है। आपको मैंने गियर के बारे में बता दिया है। अगर गियर के चैप्टर में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगले क्लास में एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो फ्रेंड, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।